बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंकजेट प्रिंटर्स। और इससे पहले हमने पढ़े हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स, और इम्पैक्ट प्रिंटर्स में है तीन प्रिंटर्स पढ़ चुके हैं: डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर एंड बेन प्रिंटर। वो सारे के सारे जो थे वो एग्जांपल दी या टाइप्स थे इम्पैक्ट प्रिंटर के। और अब जो शुरू करेंगे तो ये सारी जो हमारे पास टाइप आएगी प्रिंटर्स की, ये मोस्टली नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की होगी। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो हमारे पास पहला प्रिंटर है उसका नाम है इंकजेट प्रिंटर। और ये टाइप किसका है? ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। और ये कीमत के लिहाज से, प्राइस के लिहाज से इनएक्सपेंसिव होम प्रिंटर है, यानी इतना महंगा नहीं है। ये आम यूज़र भी अपने घर के यूज़ के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए इसको अफोर्ड कर सकता है, इसको ख़रीद सकता है। यानी थोड़ी सी बजट में ये वो, इसकी बजट थोड़ी सी है, थोड़ी सी कीमत में इसको वो ले सकता है। और उसका जो कलर आउटपुट है, दोनों में ये मिलता है, ब्लैक एंड वाइट में भी, कलर में भी। लेकिन इसका जो कलर आउटपुट है, कलर आउटपुट कॉमन यूजिंग CMYK। कलर आउटपुटिंग के लिए जो स्कीम यूज की जाती है उसका नाम है CMYK या फोर कलर। ठीक है, फोर कलर और CMYK। जिस तरह मॉनिटर पर डिस्प्ले के लिए RGB कलर स्कीम है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो प्रिंटिंग के लिए या प्रिंटिंग आउटपुट के लिए जो कलर स्कीम है उसका नाम है CMYK। C स्टैंड फॉर सियान, M स्टैंड फॉर मैजेंडा, Y स्टैंड फॉर येलो एंड K स्टैंड फॉर ब्लैक। ब्लैक के लिए जो यहाँ लेटर लिया गया है वो बी की बजाय के का लिया गया है, क्योंकि अगर बी का लेते तो इसके में ये भी फिर कंफ्यूजन हो सकती थी कि बी से तो ब्लू भी बनता है, इसलिए ब्लैक का आखिरी लेटर लिया गया है। और यहाँ जो के स्टैंड होता है वो किसके लिए? ब्लैक के लिए होता है। या अगर मैं बेस में जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास ये फोर कलर मौजूद है। ये वाला जो है ये सियान है, अगर इसको देख ले, ये मैजेंडा है, ये येलो है और ये ब्लैक है। तो चार किस्म के बेसिक कलर्स है वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद है। जो ब्लू और ग्रीन किस्म के कलर बनते हैं वो इससे बनते हैं। जो रेड और ये पिंक किस्म के कलर होते हैं तो इसके से उसमें ज़्यादा इसका रोल इसका होता है। येलो ऑरेंज वगैरह में इसका होता है। ब्लैक ग्रे, मुख्तलिफ ग्रे के शेड्स, ठीक है, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, तो वो सारे के सारे इस ब्लैक से बनते हैं। तो ये बेसिक हमारे पास फोर कलर है। जिस तरह अगर हम कह दें कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास जो बेसिक डिजिट्स है वो 0 से 9 तक है, और इस 0 से 9 तक के डिजिट्स को यूज़ करके हम कोई भी बड़े से बड़ा नंबर यूज़ कर सकते हैं। या बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास जो बेसिक डिजिट्स है वो 0 और 1 है, ठीक है। और 0 1 के कम्बिनेशन को यूज़ करके हम कोई भी बड़े से बड़ा नंबर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह प्रिंटिंग के लिए कलर आउटपुट के लिए जो हमारे पास बेसिक कलर्स है वो चार है। उसमें बेसिक में एक सियान है, मैजेंडा है, येलो है, ब्लैक है। उन चारों को यूज करके इनको आपस में मुख्तलिफ रेशो को से आपस में मिक्स करके कोई भी किसी भी किस्म का, दुनिया का कोई भी कलर हम कोई भी किस्म का कलर क्रिएट किया जा सकता है। स्प्रे इंक ऑन टू पेपर। इस प्रिंटर में इंक का जो यूज़ है, और इंक जो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, ये हमारे पास चार किस्म के कार्टेज है, इसको कार्टेज कहते हैं, ठीक है। अगर हमने कलर प्रिंटिंग करनी हो तो हमने इस चार कलर के कार्टेज को यूज़ करना है। ये भी वही सियान, या अगर यहाँ पे देख ले तो येलो है, ठीक है, ये मैजेंडा है, ये सियान है और ये ब्लैक है, ठीक है। वही चारों कलर इसमें भी यूज़ हो रहे हैं। तो ये चारों किस्म के बेसिक कलर्स के लिए चार बेसिक किस्म के कार्टेज यूज़ होते हैं। और इनमें जो भी कलर यूज़ होगा तो हर एक कार्टेज से कलर निकलेगा और आप इसमें मिक्स होगा और फिर वो प्रिंट करेगा। कलर जो इस कार्टेज से निकलता है, इंक जो निकलता है, तो वो स्प्रे के फॉर्म में निकलता है और फिर पेपर पे वो स्प्रे जाके वहाँ पे प्रिंटिंग कर देता है। स्प्रेइंग ऑन टू द पेपर। स्पीड मेजर इन प्रिंटर की जो स्पीड है, हम तो पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी हम प्रिंटर पढ़ते हैं तो उसकी स्पीड को देखते हैं, उसकी क्वालिटी को देखते हैं। तो इस प्रिंटर की जो स्पीड है तो वो मेजर होती है पेजेस पर मिनट। मुख्तलिफ मॉडल है और मुख्तलिफ मॉडल्स की अपनी स्पीड जो है वो अपने पेजेस पर मिनट के हिसाब से। तो इंकजेट में जब हम स्पीड को देखेंगे प्रिंटर की, तो हम देखेंगे कि पर मिनट ये कितनी पेजेस को प्रिंट करता है। दूसरा क्वालिटी, इसकी जो आउटपुट क्वालिटी है, ठीक है,
आउटपुट जो क्वालिटी है इसकी, तो क्वालिटी कैसी है, बेहतर है, इंटरमीडिएट है, बहुत एडवांस किस्म की है, या बहुत पुअर क्वालिटी है। तो इसकी क्वालिटी जो हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि पर डॉट में ये कितने पिक्सल को या पर स्क्वायर इंच में कितने डॉट्स को प्रिंट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एरिया है, यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास एरिया है, इसमें अगर हम देख ले तो ये स्क्वायर इंच एरिया है, और पर स्क्वायर इंच इसमें देखो 3 DPI है इसकी, यानी एक रो में ये 3 डॉट्स को प्रिंट करता है, और एक लाइन में भी ये 3 डॉट्स को प्रिंट करता है, 1 2 3, ये डॉट्स है, और या इसको हम कहते हैं पिक्सल, ये सारे का सारा डॉट और पिक्सल। ये मैंने जूम किया हुआ है, और जूम का एक इमेज है, तो हम कह सकते हैं, अगर हम देखो लाइन बाय लाइन इसको देखे, इस एक रो में देखे, तो 1 2 3 ये 3 पिक्सल्स को या 3 डॉट्स को प्रिंट करता है। उस तरह अगर हम एक कॉलम में देख ले, तो एक कॉलम में 1 2 3 3 डॉट्स को या 3 पिक्सल को प्रिंट करता है। तो ओवरऑल ये कितनी को प्रिंट करेगा, T3 × 3, यानी 3 रो में और 3 कॉलम में, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाइड कर दे, तो हमारे पास जो इसका जवाब आएगा वो 9 होगा। तो इसका मतलब है कि पर स्क्वायर इंच में ये 9 टोटल 9 पिक्सल्स को प्रिंट करता है, और डीपीआई क्या है प्रिंटर की, 3, यानी 3 पिक्सल्स जो है या 3 डॉट्स जो है वो रो में प्रिंट करता है, और 3 डॉट्स जो है वो कॉलम में प्रिंट करता है। ओवरऑल हमारे पास कितनी हुई, 9, 3 × 3 9, तो एक स्क्वायर इंच में 9 डॉट्स को प्रिंट करता है। तो जो प्रिंटर पर स्क्वायर इंच 9 डॉट्स को प्रिंट करता है, तो उसकी डीपीआई होगी 3। हाई रिजोल्यूशन है ये। इसमें अगर हम देख ले, तो हमारे पास इस एक रो में क्या कितने ये पिक्सल है या कितने डॉट्स है, ये 9 है। उससे अगर हम यहाँ पे इस लाइन में देख ले या कॉलम में देख ले, तो हमारे पास 9 डॉट्स है, तो 3 × 3 81, ठीक है। तो पर स्क्वायर इंच 81 डॉट्स को प्रिंट करता है। ऐसा प्रिंटर जिसकी डीपीआई 9 है, तो पर स्क्वायर इंच वो 81 डॉट्स को प्रिंट करता है, ठीक है। तो जो इसकी क्वालिटी है, आउटपुट की क्वालिटी है, या प्रिंटिंग करने की जो क्वालिटी है, ठीक है, जो रिजल्ट है, तो हम देखते हैं कि किसी प्रिंटर की डीपीआई क्या है। डीपीआई जितनी ज्यादा होगी, तो इतने ज्यादा डॉट्स को प्रिंट करेगा, और इतना ज्यादा उसका जो आउटपुट रिजल्ट या प्रिंट रिजल्ट होगा वो बेहतरीन होगा। इसके लिए जो यूज करते हैं इंक के लिए, उसके लिए कार्टेज का यूज करते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि ये कार्टेज है, और ये इंक के लिए यूज किया जाता है। जिससे पहले हमने प्रिंटर्स में पढ़ा कि वहाँ पे इंक के लिए इंक का जो सोर्स था वो था इंक रिबन। यहाँ पे जो इंक का सोर्स है वो इस किस्म की बॉटल्स है, जिसको हम कहते हैं कार्टेज, ठीक है। और कार्टेज में ये इंक जो है यूज होता है, और इंक के जरिए फिर प्रिंटिंग होती है। अगर हमने सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग करनी हो, तो फिर तो ये हमारे लिए सिर्फ ये ब्लैक एंड एक ही ब्लैक किस्म का जो कार्टेज है ये काफ़ी है। लेकिन अगर हमने कलर प्रिंटिंग करनी हो, तो फिर हमने ये 4 किस्म के जो बेसिक किस्म के कार्टेज है कलर के लिए, इसको यूज़ करना होगा। 4 कलर प्रिंटिंग इसको कहते हैं, CMY को कहते हैं 4 कलर प्रिंटिंग, क्योंकि इसमें बेसिक कलर जो है वो 4 है। एक ये है सियान, मैजेंटा, येलो और ये ब्लैक, और ये चारों आपस में मिक्स होके कोई भी दुनिया का कोई भी कलर क्रिएट कर सकता है। इसको अगर हम देख ले, तो यहाँ पे जो प्रिंट हुई है उस प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो 300 DPI है, तो 300 DPI का रिजल्ट ये आ रहा है। अगर हम ऐसा प्रिंटर जिसकी DPI 600 है, तो उसका रिजल्ट ऐसा होगा, और ऐसा प्रिंटर जिसकी DPI 1200 है, तो उसका रिजल्ट ये होगा। यानी इसका मतलब ये है कि DPI जितनी बढ़ती जाएगी, इतना ही हमारे जो आउटपुट रिजल्ट है या प्रिंट का रिजल्ट है वो बेहतर होता जाएगा। 300 का क्या मतलब कि इस एक लाइन में, इस एक रो में 300 डॉट्स को प्रिंट करता है, इस तरह इस एक कॉलम में भी 300 डॉट्स को प्रिंट करता है। अब 300 DPI ये हुआ, 300 को 300 में से वो कर दे, तो ये तकरीबन आ जाता है 30,000, ठीक है। इसी तरह ऐसा प्रिंटर जो एक उसमें लाइन में या रो में 600 DPI प्रिंट करता है, और एक कॉलम में 600 DPI प्रिंट करता है,
तो इसका रिजल्ट इस किस्म का होगा। और ऐसा प्रिंटर जो एक कॉलम में 1200 डीपी डॉट्स को या पिक्सल को प्रिंट करता है और एक रो में 1200 पिक्सल को या डॉट्स को प्रिंट करता है, तो उसका रिजल्ट इस किस्म का होगा। तो ओवरऑल इसका मतलब यह है कि डीपीआई जितनी बढ़ती जाएगी तो इतना ही हमारी पढ़ने का जो रिजल्ट है वो अच्छे से अच्छा होता जाएगा। नेक्स्ट उस पर चलते हैं स्लाइड पे। ये हमारे पास है वही बात डीपीआई की। पर स्क्वायर इंच ऐसा प्रिंटर है जिसका 600 डीपीआई है, तो 600 इंटू 600 3,06,000 डॉट्स को प्रिंट करता है पर स्क्वायर इंच। यानी इस एक रो में ये 600 डॉट्स को या 600 पिक्सल को प्रिंट करता है और इस एक कॉलम में 600 डॉट्स या पिक्सल को प्रिंट करता है। तो ओवरऑल एक स्क्वायर इंच में ये 3,60,000 पिक्सल या डॉट्स को प्रिंट करता है। देखो यहाँ पे पेपर भी बताया हुआ है कि पर पेपर के इस एरिया में, स्क्वायर इंच का मतलब है कि पेपर का यह स्क्वायर इंच एरिया, इस स्क्वायर इंच एरिया में इतना डॉट्स को प्रिंट करता है। ये हमारा ये ब्लैक एंड व्हाइट किस्म का है। ये हमारा कलर इंकजेट प्रिंटर है और ये इसकी वही कार्टेज है जिसको हम प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में हमने इंकजेट प्रिंटर को पढ़ा जो कि नॉन इम्पैक्ट की एक टाइप है। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें फिर कोई और टाइप नॉन इम्पैक्ट की पढ़ेंगे।